अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले जब आप लूमियन ओपन करते हैं तो काफ़ी लोगों को इशू आता है कि यार यहाँ पे कोड। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब एक दफ़ा एप्लीकेशन रन की, उससे कोड जनरेट कर लिया तो उसको एक फ़ाइल में सेव कर लें। जब भी आप इस लूमियन 8 को रन करेंगे तो आपको कोड मस्ट, जो आपने एक दफ़ा सेव किया होगा वो कोड आपको मस्ट यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा और आप इसको ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा। वो एक ही कोड बार बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है, कोई दूसरा कोड उस पर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आज छोटा सा हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा सा जल्दी करने की। इन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अभी मैं यहाँ से एक मॉडल इंपोर्ट करता हूँ। ये मेरा घर का एक मॉडल है, ये मैंने बनाया। इस पे अभी सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आराम से आप देखते जाएं। यहाँ से सबसे पहले तो इसके ऊपर वेदर सेटिंग आप कर लें अपनी मर्ज़ी से। जो क्लाउड्स हैं उनको ज़्यादा कम करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। जो सनलाइट है उसको आप कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से आप सनलाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से क्लाउड टाइप जो है इसमें मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें बताने की। बाकी जो मटेरियल है, मटेरियल अभी ये जब मटेरियल एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये रोड मटेरियल है। यहाँ से आप आउटडोर में चले जाएं तो ये तकरीबन असफाल्ट का मटेरियल है। यहाँ से आप ब्लैक कलर कोई भी दे सकते हैं, ये रोड की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये ग्रीन है, ग्रीन घास की शक्ल है, तो घास में आप इजीली आप जो है वो घास ही लगाएंगे। नेचर में चले जाएं, यहाँ से आप जो है यहाँ इसमें कोई भी आपकी मर्ज़ी का कोई घास है तो आप कैसा घास लगाना चाहते हैं इसकी रीस्केलिंग आप कर लें, ठीक है। बड़ा छोटा जो भी आपका दिल चाहता है, जैसा आपका दिल चाहता है आप इजीली यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से इस मॉडल के मैं थोड़ा सा, ये तो टूल हैं, ये इसकी जो हाइट्स वगैरह के ये लैंडस्केप के टूल हैं। बाकी उसके बाद जब मटेरियल एडिट पे चले जाते हैं तो ये चीज़ें हैं, इन पे आप लगा सकते हैं। दरख्त हैं, ये जो है वुड कलर है, इंडोर में वुड कलर है। वुड कलर में आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं आप इजीली वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रीस्केलिंग वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से रीस्केलिंग करेंगे। जब रीस्केलिंग करेंगे कुछ लोगों का इशू होता है कि ये इसकी जो सेटिंग आप कैसे करते हैं, कोई भी टाइल टेक्सचर लगाते हैं तो उसकी सेटिंग आप कैसे करते हैं। तो यार जो भी टाइल टेक्सचर लगाते हैं तो उसकी रीस्केलिंग, जो ये रीस्केलिंग वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो ये ऑलरेडी इसमें आपको चेंजिंग नज़र आएगी। आपको क्या चेंजिंग, अभी ये वाटर है तो वाटर में आप यहाँ पे जो है ये वाला आपका वाटर इफ़ेक्ट है। ये वाटर इफ़ेक्ट को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है इसकी वेव हाइट्स जो हैं ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये असल में इसको थोड़ा सा करना है डाउन आपने कैसे करना है, ये इस जगह पे आप लैंडस्केप लें, यहाँ पे डाउन का ऑप्शन क्लिक करें, डाउन का, और यहाँ जब इसको आप डाउन करेंगे तो ये ऑलरेडी आपका ये वाला हिस्सा डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो ये मटेरियल में आपके पास जो है रिफ्लेक्शन वगैरह इसकी आप कम कर सकते हैं। ये आपके पास सेटिंग है कलर का, ये पानी का कलर वगैरह जो आप इजीली इसकी चेंज कर सकते हैं। ये आपके अपने बस में होता है कि ये आप इसका कैसे चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी पानी का कलर तकरीबन ऐसा ही रहने देना चाहिए। उसके बाद ये टाइल्स हैं, टाइल्स में आप इंडोर में ये आपके पास स्टोन्स हैं। उसके बाद टाइल्स हैं, टाइल आप यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा है तो आपने फिर कस्टम में जाके यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है
और यहाँ पे आपने अपना दूसरा टेक्सचर प्लेस करना है, ठीक है। जो भी आप टेक्सचर प्लेस करना चाहते हैं तो वो आप इजीली वहाँ पे टेक्सचर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइल लग गई है, जब इसको हम रीस्केलिंग करेंगे तो इस जो भी लगा के ये आप इजीली इसकी रीस्केलिंग यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आप काम करते हैं उसकी रीस्केलिंग कर सकते हैं। ये वाला है तो ये इंडोर में आपको प्लास्टर चाहिए या जो आप टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो यहाँ आप इजीली आराम से टेक्सचर को अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद ये ग्लास हैं तो ग्लास का साफ सी बात है, जो ग्लास होगा वो ग्लास ही होगा। तो इसमें जब आप रिफ्लेक्शन वगैरह आप ज़्यादा करना चाहें, कम करना चाहें, ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा करना चाहें, वो आपके अपने पास में होता है कि आपको कैसी चीज़ चाहिए। ब्राइटनेस आप ज़्यादा कम करना चाहते हैं, ये पूरे का पूरा आपके पास, आपने कोई शीशे का स्पेशल कलर देना है तो यहाँ आपके पास हर चीज़ में कलर वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप ये है फ्रंट पे, ऊपर आपको कोई टाइल्स वगैरह चाहिए, इसके ऊपर आपने कोई टाइल्स लगानी है तो टाइल्स इधर आउटडोर में ये काफ़ी सारे सैम्पल्स हैं, ये टाइल्स हैं। अभी आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी सारी टाइप की टाइल्स हैं, ये आप यहाँ से इसके अपनी मर्ज़ी से जो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो इसकी इंडोर में टेक्सचर पड़ा है इसकी लाइब्रेरी में आप वही यूज़ करें, आप कोई भी यूज़ करें। कोई अपनी कस्टम में चले जाएं, यहाँ स्टैंडर्ड में चले जाएं। स्टैंडर्ड में जब आप इस चूज़ कलर मैप में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप कोई भी टेक्सचर अपना जो 3D मैक्स में जो भी आप गूगल स्केचअप में कोई अपना टेक्सचर यूज़ करते हैं तो आप वही टेक्सचर सेम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद वॉल्स हैं और यहाँ पे कोई अगर आप व्हीकल को यहाँ पे एनिमेशन देने की तो ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अलावा जो है कोई अगर पौधे वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी लाइब्रेरी, नेचर की लाइब्रेरी पड़ी है। यहाँ छोटे मोटे काफ़ी सारे छोटे मोटे घास हैं, फूल हैं। तो फूलों में आप यहाँ से, ये गमले वाले हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी सारे फूल लगा सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारे फूल हैं तो इसको आप यहाँ पे एक छोटी छोटी क्यारियाँ बना के आप अपनी तरतीब से लाइन में, जैसे इससे बड़े फूल भी हैं, ये गमले वाला जैसे है, ये गमले वाला बहुत बड़ा है तो इसको अगर आप चाहते हैं कि मैं कहीं गेट के सामने या कहीं लगाना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जगह है कि मैं यहाँ पे इसको लगाना चाहता हूँ तो इस जगह पे आप इसकी सेटिंग बना सकते हैं। उसके बाद कोई बड़े दरख्त आप लगाना चाहते हैं तो बड़े दरख्त ऐसे ही हैं कि जैसे ये खजूरों के दरख्त हैं, ठीक है। ये आप इर्द गिर्द इसका ज़रा थोड़ा माहौल बनाने के लिए बना सकते हैं। ओके करें तो यहाँ इसको प्ले करेंगे तो काफ़ी सारे इस पर आप, यहाँ पे इसकी रेंडर सेटिंग है। जब रेंडर सेटिंग में करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रेंडर सेटिंग आ जाएगी कि आप किस जो है कौन से किस पेज में ये कैसे आप रेंडर सेटिंग करना चाहते हैं। बाकी ऐसा है कि यहाँ पे आप व्हीकल वगैरह खड़े कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के, यहाँ पे लुमियन लाइब्रेरी में बहुत ज़बरदस्त किस्म के व्हीकल्स हैं तो आप इनको इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसको मूव भी करवा सकते हैं और
यहाँ कोई दूसरे जो एनिमेटेड व्हीकल हैं वो यहाँ पे आप एक यहाँ पे खड़ा कर दें, खड़ा ना करें, बल्कि इसको जब एनिमेशन देंगे तो एनिमेशन में आप इसको रोटेट करेंगे और रोटेट करके इसको जैसे रोड से गाड़ियाँ गुजर रही हैं सीन बनाना होता है। बाकी मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा करूं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाजमी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, आप इसको अप्लाई करेंगे और इससे आप लाजमी फ़ायदा उठाएंगे। अगर कहीं से मिस्टेक होती है, देखिए कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता, मिस्टेक होती है, कुछ भी होता है तो आप काइंडली कमेंट्स में पूछा करें। कोई मसला होता है तो आप पूछा करें ज़रूर। सिंपल लूमियन एक कोई बहुत बड़ा हैवी किस्म की इसमें नहीं है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इसमें आप इजीली कुछ भी कर सकते हैं, फाइनल रेंडरिंग कर सकते हैं, एक रियल लैंडस्केप बना सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसमें। जहाँ से एक मिस्टेक होती है या समझ नहीं आती, कमेंट्स करके लाजमी पूछा करें। कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता। जो मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ, वो इंशाल्लाह मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक बंदे को एक चीज़ आती है तो सबको वो आती है। हो सकता है छोटे से पॉइंट पे बंदा मतलब उसको समझ ना आए और वो उसी छोटे से पॉइंट को लेके बैठ जाए कि इसको पता नहीं क्या करना है। इसलिए एक छोटी छोटी बात समझाने का मकसद यही होता है कि जिन लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको तो हर चीज़ का पता होता है, उनके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें ही होती हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा होता है कि जिस बेचारे को कुछ भी नहीं पता होता, वो छोटे से पॉइंट को लेके बैठ जाता है और टेंशन का शिकार हो जाता है कि अभी इसके साथ में क्या करें। तो वो इन छोटी छोटी वीडियोस को वो देख के वो अपना वो प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।